जय माता दी। जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। आपके ऊपर गुरु ऋण कैसे चढ़ता है, रहस्यमय ज्ञान आप नहीं जानते कि आप कैसे अपने ऊपर स्वतः गुरु ऋण चढ़ा करके आ जाते हो किसी मंदिर जाने पर, और उसका दोष लगता है। आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे भी गुरु ऋण चढ़ता है क्या, परंतु मैं कहूंगा हां, चढ़ता है। तो आज हम इसी रहस्यमय ज्ञान को लेकर के चल रहे हैं, जो मनुष्य आए दिन गलतियां करता है और फिर कहता है भगवान के सामने दुख मिलता है तो गिड़गिड़ाता है, आंखों से टप टप आंसू चूते हैं, परंतु भगवान माफ नहीं करता है। भगवान कहता है, और सभी शास्त्र कहते हैं, उसमें जो वाणी है वो ये लिखा हुआ है कि मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं भागीदार होता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। अब हम आपको गलती बता रहे हैं, आपकी गलती। मेरा उद्देश्य यह है कि आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसलिए मैं आपकी आम जन की गलती बता रहा हूं। हो सकता है उस आम मनुष्य में आप भी शामिल हो। तो किसी भी मंदिर परिसर में लगे हुए फूल, मंदिर परिसर के अंदर लगे हुए फूल की बात कर रहा हूं मैं। तो किसी भी मंदिर परिसर में लगे हुए फूल हो, पत्तियां हो और फल हो, दुर्वांकुर हो, या फिर यह कह सकते हैं कि शमी वृक्ष के पत्ते हो, अशोक के पत्ते हो, चाहे पूजा पाठ के लिए आम के पत्ते भी हम प्रयोग करते हैं, चाहे बेलपत्री के पत्ते ही क्यों ना हो, चाहे दुर्वांकुरी क्यों ना हो, यदि ये सब मंदिर परिसर के अंदर लगे हुए हैं तो इनको आपको तोड़ने का अधिकार नहीं है। अब आप कहेंगे जब पूजा पाठ में इनका प्रयोग नहीं होगा तो फिर कहां प्रयोग होगा? परंतु पहले अपने अंदर अंतर आत्मा में झांक करके देखो कि क्या आपने उस मंदिर परिसर में कोई सेवा की? क्या आपने कभी उस मंदिर में अखंड दीपक जलवाया? क्या कभी मंदिर परिसर में आपने साफ सफाई की? क्या आपने कभी मंदिर परिसर में जो गार्डन बना हुआ है, जिसमें ये फल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, पत्तियां लगी हुई है, क्या आपने कभी एक दो दिन के लिए किसी माली को वहां ले जाकर के काम करवाया? क्या आपने मंदिर परिसर में लगे हुए ये पेड़ पौधे दुर्वांकुर हैं, इनकी सुरक्षा के लिए कोई सामान वहां दान दिया? कुछ नहीं किया, तो आपको लेने का अधिकार नहीं होता है। यदि आप मंदिर परिसर में सेवा नहीं कर सकते, गार्डनिंग नहीं कर सकते, मंदिर में झाड़ू नहीं लगा सकते, तो फूल, पत्ती और फल को तोड़ने का अधिकार नहीं है। और यदि तोड़ते हैं तो आपके ऊपर गुरु ऋण चढ़ता है। मंदिर के परिसर के अंदर से यदि आप फूल तोड़ते हैं तो आपको उसका मुआवजा देना ही देना पड़ता है। बहुत से मनुष्य आते हैं मंदिर परिसर में, फूल लगे हुए देखे, बस फूल तोड़े और वहीं के फूल वहीं की देवी शक्ति को, देवता की शक्ति को, भोलेनाथ को, हनुमान जी को चढ़ा देते। अरे अपने जेब से पैसा खर्च करके लेकर के आना चाहिए। मंदिर परिसर के अंदर से तो भगवान की फूलवारी है, उसमें से फूल तोड़ करके आप भगवान की फूलवारी को खराब कर रहे हो, इन्हें पाप कर्म कर रहे हो। तो अपने गिरेबान में झांक करके देखो कि क्या आपने कभी मंदिर में जाकर वहां पर उगे हुए चारे को कभी हटाया?
कभी मंदिर परिसर की गंदगी को साफ किया? कभी मंदिर परिसर में पुताई करवाई? क्या मंदिर में अखंड दीपक लगवाने की कभी आपने व्यवस्था की? या फिर वहां पर जो रोजाना आरती होती है, भोग लगता है, प्रसाद लगता है, क्या कभी आपने उसमें कभी हिस्सा दिया? अपनी मेहनत की कमाई का पैसा नहीं दिया है। तो मंदिर की बगिया से फूल, पत्ती, फल, चाहे वो आम के पत्ते ही क्यों ना हो, क्योंकि पूजा में बिना आम के पत्तों के पूजा नहीं होती है। बेलपत्री, शिव जी की पूजा में बेलपत्री प्रयोग होती है। दुर्वा अंकुर गणेश जी की पूजा में लगते ही लगते हैं। तो ये पत्ते जो अत्यंत आवश्यक है पूजा में, यदि किसी मंदिर परिसर में लगे हो तो आपको तोड़ने का अधिकार नहीं है। और यदि आप तोड़ रहे हो बिना परमिशन के तो पाप कर्म कर रहे हो। तो कुछ लोग मंदिर की संपत्ति को अपने माता पिता की संपत्ति मानते हैं, अपने बाप की संपत्ति मानते हैं, अपने पिता का माल समझते हैं, जो गलत है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कभी भी किसी भी मंदिर में जाएं तो जो भी आपको वहां पे चढ़ाना हो, फूल, फल, पत्ती, वो सब साथ में लेकर के जाना है। मंदिर परिसर के अंदर से मत तोड़िए, अन्यथा आपके ऊपर गुरु ऋण चढ़ता है। मंदिर का सामान आपने पूजा पाठ में यूज किया है तो गुरु ऋण चढ़ता है। गुरु ऋण यदि स्त्रियों के ऊपर चढ़ता है तो उनकी पारिवारिक जीवन खराब होता है। किसी भी स्त्री का, यदि किसी स्त्री ने अपने गुरु का मान सम्मान नहीं किया, गुरु का अपमान कर दिया, तो उसकी जिंदगी, विशेष तौर से पारिवारिक जिंदगी, जो पति पत्नी वाली जिंदगी होती है, वह खराब हो जाती है। और यदि किसी स्त्री की जिंदगी में लग्न पत्रिका में गुरु खराब अवस्था में बैठा हुआ, नीच अवस्था में बैठा हो, राहु गुरु चांडाल योग में बैठा हो, या फिर गुरु ऐसी जगह बैठा हो जहां पर नुकसान दे सकता है, 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, तो मान करके चलो उस स्त्री का पारिवारिक जीवन में तनातनी कष्ट अवश्य होगा। तो गुरु खराब नहीं करना चाहिए स्त्रियों को। तो स्त्रियों को हर गुरु का मान सम्मान करना चाहिए, आदर भाव करना चाहिए, यथाशक्ति यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए, ताकि गुरु की कृपा बनी रहेगी। चाहे किसी की भी गुरु के मुख से आशीर्वचन निकले या न निकले, परंतु दान अवश्य देना चाहिए। इसी प्रकार से पुरुष को, जो भी स्त्री होती है, शुक्र जिसको बोलते हैं, स्त्री का प्रतीक है, तो कोई भी स्त्री हो, चाहे उम्र में छोटी हो या बड़ी हो, चाहे मां के बराबर हो, चाहे दादी मां के बराबर हो, चाहे नानी मां के बराबर हो, चाहे बेटी के बराबर हो, चाहे बहू के बराबर हो, हर स्त्री का मान सम्मान करना चाहिए। यदि पुरुष किसी स्त्री का अपमान करता हो तो मान करके चलो उसके जीवन में पारिवारिक सुख का अभाव रहने की संभावना होती है। इसलिए गुरु और शुक्र दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व है। तो मंदिर परिसर से फूल तोड़ना, फूल की चोरी करना, फल तोड़ना और अशोक के पत्ते तोड़ना, बेल पत्ती तोड़ना, शमी के पत्ते तोड़ना, ये सब चीज जो है एक तरीके से गुरु दोष लगता है। और गुरु दोष लगने की वजह से मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है, गुरु ऋण चढ़ता है। तो कभी भी मनुष्य को गुरु ऋण नहीं चढ़ाना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते 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 नमः। ओम क्लीं कृष्णाय 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 नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्परिचितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो 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 नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। जय माता दी, जय मां कामाख्या।